हेलो। वॉइस चेक कर लेना। A very warm good morning to all of you. Today we will start sitting arrangement. काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि सिटिंग अरेंजमेंट कराया जाए। सिटिंग अरेंजमेंट जिसको हम हिंदी में बैठक व्यवस्था बोलते हैं। रीजनिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सिटिंग अरेंजमेंट। मोस्टली स्टूडेंट्स को इसमें प्रॉब्लम रहती है बिकॉज हम अपने लेफ्ट और राइट क्लियर नहीं होते। ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट किस किस टाइप से पेपर में आ सकता है? हमारे पास काफ़ी सारे टाइप के अरेंजमेंट होते हैं। बेसिकली फर्स्ट हमें ये सीखना है सिटिंग अरेंजमेंट होता क्या है। देखिए, कुछ व्यक्तियों को हमने बिठाना है, चाहे हम उनको कतार में बिठाएं, चाहे हम उनको एक टेबल के अराउंड बिठाएं। अब टेबल जो है हमारा स्क्वायर टेबल भी हो सकता है, राउंड टेबल भी हो सकता है। आजकल जो रिसेंटली पेपर में आ रहे हैं वो हेक्सागन के ऊपर क्वेश्चन आ रहे हैं कि हमारे पास अष्टभुजाकार या षटभुजाकार ऐसे मेज होते हैं जिसके अराउंड हमें पीपल को सेट करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, हम किसी पार्टी में जाते हैं तो हम भी कई बार लड़ाई करते हैं कि हमें इसके साथ नहीं बैठना, हमें उसके साथ नहीं बैठना। तो ये क्या है, हमें देखना है कि भाई किस पीपल को किसके साथ नहीं बैठना। मेन इसमें दो ही बातें हमारी सीखने की हैं कि हमें अपने लेफ्ट और राइट क्लियर होने चाहिए डायरेक्शन के हिसाब से। वैसे सबको लेफ्ट और राइट क्लियर है, लेकिन डायरेक्शन के हिसाब से कि हमारा जो फेस है वो किस डायरेक्शन में है। दूसरी बात, सिटिंग अरेंजमेंट में पॉसिबिलिटीज को क्लियर करके चलना है कि अगर एफ जो है ई का नेबर है तो हमें ये देखना होगा कि एफ जो है ई के साथ ऐसे भी बैठ सकता है, एफ ई के साथ ऐसे भी बैठ सकता है। तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटी बनी है। कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें हमारे पास 3 या 4 पॉसिबिलिटीज भी बनती हैं। एंड में जाकर हमारी सारी पॉसिबिलिटीज कैंसिल हो जाती हैं। फाइनली वन डायग्राम हमारे पास बचता है। अगर हम स्टार्टिंग में पॉसिबिलिटीज को नहीं लेकर चलेंगे, एंड में जब क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा फिर हम देखेंगे कि ये ऐसे नहीं, ये ऐसे भी बैठ सकता था, तो उससे क्या होगा, वेस्टेज ऑफ टाइम होगी सिर्फ। ठीक है, तो स्टूडेंट्स वीडियो को प्लीज लाइक और शेयर जल्दी कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स हमारे साथ कनेक्ट हो सके। आपका फेवरेट टॉपिक सिटिंग अरेंजमेंट। मनप्रीत कौर, मनोज कुमार, भाविका गुलाटी, कुलविंदर कौर, मंजू शाहपुरा, रविकांत सोनी, संदीप कुमार, सोनू, सनम शाहपुरिया, थैंक यू वेरी मच, प्रतिभा देवी, रेखा रानी। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए, सिटिंग अरेंजमेंट किस किस टाइप से हमारे पास आ सकता है। प्लीज स्टूडेंट्स ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। क्यों? बिकॉज कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको पता ही नहीं है कि आज सिटिंग अरेंजमेंट चल रहा है। ठीक है, तो सिटिंग अरेंजमेंट कैसे कैसे आ सकता है पेपर में। देखिए, सबसे पहला आता है हमारे पास लाइन अरेंजमेंट। लाइन को हिंदी में क्या बोलते हैं भाई? कतार, मतलब कतार व्यवस्था। हो सकता है स्टूडेंट्स एक कतार में बैठे हो, अंकिता मलिक, गुड मॉर्निंग। देखिए, लाइन अरेंजमेंट मतलब एक कतार में बैठने हैं व्यक्ति। देखिए, कतार ऐसे भी हो सकती है, कतार ऐसे भी हो सकती है। मतलब कि जैसे हम प्रे में खड़े होते थे या फिर हम क्लास में बेंचेस पर बैठते हैं, तो ये हमारा क्या है, लाइन अरेंजमेंट है। लाइन अरेंजमेंट बेसिकली डायरेक्शन के ऊपर बेस्ड है। हमारे पास कितने डायरेक्शन से क्वेश्चन आ सकता है, तो सबसे पहले हमें डायरेक्शंस क्लियर होनी चाहिए, उसके बाद हमें लेफ्ट राइट क्लियर होने चाहिए। तो अभी सिर्फ मैं इतनी बात कर रही हूँ कि किस किस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है। एक तो लाइन अरेंजमेंट आ सकता है, दूसरा पैरेलल लाइन अरेंजमेंट। पैरेलल लाइन मतलब कि दो समानांतर कतारों में व्यक्ति बैठे हों, ऐसे कि एक दूसरे को फेस कर रहे हों। जैसे कि हम किसी मीटिंग में बैठे हैं, ठीक है, तो हमारे क्या है, फ्रंट में कुछ लोग बैठे होंगे, उनका फेस हमारी तरफ होगा, हमारा फेस उनकी तरफ होगा। तो दिस इज पैरेलल लाइन अरेंजमेंट। ठीक है, समानांतर कतारें।
कुछ ऐसे। उसके बाद हमारे पास आता है टेबल अरेंजमेंट। टेबल कौन कौन से हो सकते हैं, देखो, राउंड टेबल भी हो सकता है, स्क्वायर टेबल भी हो सकता है, हेक्सागन, पेंटागन। टेबल अरेंजमेंट मतलब हमें मेज के अकॉर्डिंग अराउंड जो है पीपल को बिठाना है। मेज कौन सी हो सकती है, मेज किसी भी टाइप की दे सकता है। मेज राउंड हो सकती है, मतलब सर्कुलर हो सकती है, स्क्वायर शेप में हो सकती है, रेक्टेंगुलर शेप में भी हो सकती है, पेंटागन जिसकी 5 साइड होंगी, हेक्सागन जिसकी 6 साइड होंगी, ऑक्टागन, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है पेपर में, ऑक्टागन जिसकी 8 साइड होती हैं। तो हम सारे टेबल के अराउंड पीपल को बिठाना सेट करेंगे, ठीक है। लाइन अरेंजमेंट, पैरेलल लाइन अरेंजमेंट, टेबल अरेंजमेंट। टेबल कोई सी भी हो सकती है हमारे पास। तो मेन क्वेश्चन जो हमारे पास पेपर में आता है वो यहाँ से आता है और यहाँ से आएगा। रेलवे और एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड दो स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द बैंकिंग एग्जामिनेशन, उनकी इस टॉपिक पे कमांड होनी चाहिए। 15 से 20 क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट के मिलेंगे। सत्या रानी, सलमान खान, अकबर अली, राहुल रॉयल, अंकिता मलिक, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। लाइन अरेंजमेंट से स्टार्ट कर रहे हैं आज स्टूडेंट्स। ये टॉपिक जो है 2 या 3 क्लासेस में फिनिश होगा, सो प्लीज रेगुलर। चलिए हम बात कर रहे हैं लाइन अरेंजमेंट की। तो लाइन अरेंजमेंट के लिए सबसे पहले मुझे डायरेक्शंस क्लियर होनी चाहिए। लाइन में बिठाना तो है पीपल को, लेकिन डायरेक्शन कौन सी फेस कर रहे हैं वो, ये हमारे पास क्वेश्चन में गिवन होती है। स्टूडेंट्स अगर क्वेश्चन में कोई डायरेक्शन नहीं गिवन है तो मैं बार बार आपको यही चीज बताती हूँ, तो हमें नॉर्थ डायरेक्शन लेकर क्वेश्चन को सॉल्व करना है इफ द डायरेक्शन इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। फर्स्ट वाला हमारे पास आएगा फेसिंग ईस्ट, सेकंड आएगा फेसिंग वेस्ट, थर्ड आएगा फेसिंग नॉर्थ, हिंदी में भी बता रही हूं अभी सबको, फोर्थ आएगा फेसिंग साउथ। तो सबसे पहले हमें डायरेक्शंस क्लियर होनी चाहिए। देखो एक प्लस का साइन जो हमारी डायरेक्शंस को डिनोट करता है, ये वाली डायरेक्शन हमारी होती है ईस्ट, ये वाली वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। ईस्ट मतलब पूरब, नॉर्थ मतलब उत्तर, पूरब के इधर पश्चिम, उत्तर के दक्षिण। तो स्टूडेंट्स ये हमें क्वेश्चन में दे रखा होगा कि पीपल जो हैं कौन सी डायरेक्शन को फेस कर रहे हैं। अगर तो वो ईस्ट डायरेक्शन को फेस करेंगे तो लेफ्ट राइट अलग होगा, मतलब डायरेक्शन के हिसाब से लेफ्ट राइट भी चेंज होंगे, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लिखने जा रहे हैं फेसिंग नॉर्थ का। सिटिंग अरेंजमेंट, लाइन अरेंजमेंट इसके अंदर, जिसके अंदर फर्स्ट है हमारा फेसिंग नॉर्थ। बहुत सारे क्वेश्चंस इसके ऊपर बेस्ड आते हैं। जब कभी भी क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट से छोटा आएगा, मतलब पजल की फॉर्म में नहीं आएगा, 1 या 2 नंबर का आएगा, तो मोस्टली चांसेस रहते हैं लाइन अरेंजमेंट आने के। तो लाइन अरेंजमेंट में क्या कर रहे हैं हम, फेसिंग नॉर्थ, मतलब सबका मुंह किधर हो, उत्तर की तरफ। तो क्वेश्चन लिखो स्टूडेंट्स। क्वेश्चन को मैं एक ही लैंग्वेज में लिखूंगी। पांच लड़कियों की एक कतार में सीमा रीटा और शशि के बीच में है। सीमा रीटा और शशि के बीच में है। इंग्लिश में साथ साथ डिक्टेट कर रही हूं स्टूडेंट्स, लिख लेना। इन अ रो ऑफ 5 स्टूडेंट्स हु आर फेसिंग नॉर्थ, मतलब कि 5 बच्चों की एक कतार है हमारे पास, पांचों की डायरेक्शन गिवन है कि फेसिंग कौन सी है, नॉर्थ। 5 लड़कियों की एक कतार में सीमा रीटा और शशि के बीच में है। इन अ रो ऑफ 5 स्टूडेंट सीमा इज बिटवीन रीटा एंड शशि।
पहले क्वेश्चन को लिखिएगा, फिर उसके बाद सोल्व करने की कोशिश करनी है। एंड हाउ टू सोल्व दिस क्वेश्चन ये भी मैं बताऊंगी, कि ऐसे ही नहीं बस उठाया और सोल्व करने लग गए क्वेश्चन को। शंकी चोपड़ा, ब्रिजेश कुमार, नेहा सैनी, वेरी गुड मॉर्निंग। लता बाईं और रीता के तुरंत बाद है। लता बाईं ओर से रीटा के तुरंत बाद है। देखिए लेफ्ट और राइट क्लियर होनी चाहिए पहले आपको। लेफ्ट का मतलब होता है बायां और राइट का मतलब होता है दायां। लता बाईं ओर से रीटा के तुरंत बाद है। तुरंत बाद का मतलब भाई इंग्लिश में लिखा आएगा इमीडिएटली। इमीडिएटली मतलब होता है एकदम साथ, मतलब उन दोनों के बीच में कोई और स्टूडेंट नहीं बैठेगा अब। रीटा बाईं ओर से दूसरी है। रीटा बाईं ओर से दूसरी है। जिनको प्रॉब्लम आ रही है मैं इंग्लिश में डिक्टेट कर देती हूँ क्वेश्चन को। लता बाईं ओर से रीटा के तुरंत बाद है मीन्स लता इज इमीडिएटली आफ्टर द रीटा फ्रॉम लेफ्ट साइड। अगर लेफ्ट साइड से बात करें तो एकदम से रीटा के बाद कौन बैठेगा? लता बैठेगी। थर्ड पॉइंट है हमारे पास, रीटा बाईं ओर से दूसरी है। ये तो डायरेक्टली क्लियर हो रहा है कि रीटा जो है सेकंड बैठती है कहां से? लेफ्ट साइड से। क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करनी है। ये क्वेश्चन आपके पास 1 या 2 नंबर में आएगा। प्रिया कतार के एक छोर पर है। प्रिया कतार के एक छोर पर है। छोर किसको बोलते हैं भाई? कोने पर। तो हम इसको डायरेक्टली बोल सकते हैं कि प्रिया इज ऑन अ कॉर्नर ऑफ लाइन। देखिए कॉर्नर कौन सा है, लेफ्ट कॉर्नर है या राइट कॉर्नर है, ये हमें जस्टिफाई नहीं किया है उसने। कतार के दूसरे छोर पर कौन है? ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि कतार के दूसरे छोर पर कौन है। मतलब एक कोने पर तो प्रिया बैठेगी, उन्होंने बता रखा है, लेकिन कॉर्नर कौन सा है ये नहीं बता रखा। और दूसरे कॉर्नर पे कौन बैठेगा ये पूछ रखा है। तो क्वेश्चन है भाई, हु इज सिटिंग ऑन अदर कॉर्नर? देखिए स्टूडेंट्स, सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन करने के लिए स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। उसके बाद जैसे जैसे हमारी प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी हम क्वेश्चंस को जल्दी से जल्दी सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, आंसर दीजिए। रविकांत सोनी, सबसे पहला आंसर आया इनका। शशि, चारू शर्मा, मी योर ऑल स्टूडेंट। पहचान लिया मैम, वेलकम यू इन द राधा कृष्णा अकेडमी। मंजू शाहपुरा लता। मतलब देखिए स्टूडेंट्स अलग अलग आंसर आ रहे हैं तुम सबके। राहुल रॉयल, भाविका गुलाटी, रविकांत सोनी, चेक योर आंसर।
स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करते रहिए। स्टूडेंट्स, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हमारे पास नहीं जुड़े हैं इस टाइम पर, और सिटिंग अरेंजमेंट जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है रीजनिंग का। रविकांत सोनी शशि इज द राइट आंसर। नो, इट्स रॉन्ग। क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझिए, क्या लिखा है। मनोज कुमार, नेहा सैनी। बाकी स्टूडेंट्स, आंसर नहीं आया आपका। चारू शर्मा, सॉल्व हुआ क्वेश्चन। मंजू, फेवरेट टॉपिक है मैम ये तो, इसमें दिमाग ज्यादा चलाना पड़ता है तो अच्छा लगता है। वेरी गुड। नेहा सैनी, भाई स्टूडेंट जिनको रीजनिंग अच्छी लगने लगती है वही रीजनिंग में टॉप करते हैं। रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको समझ में आ जाए उसके लिए अच्छा है, जिसको ना समझ में आए उसके ऊपर से जाएगा। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही सिटिंग अरेंजमेंट करने से पहले ही बात बता दी थी कि सिटिंग अरेंजमेंट में दो ही बातों का ध्यान रखना है। फर्स्ट वाली बात, एक तो हमें अपने लेफ्ट और राइट क्लियर होने चाहिए। दूसरी बात, पॉसिबिलिटीज को लेकर चलना है। जिसका आंसर गलत आया है उसका आंसर क्यों आया है, ये वाले पॉइंट से। लता बाईं ओर से रीटा के तुरंत बाद है। रीटा के तुरंत बाद लता लेफ्ट साइड पर भी आ सकती है, राइट साइड पे भी आ सकती है। तुरंत बाद का मतलब होता है कि साथ बैठना। संदीप कुमार लता, सत्यरानी रीटा, गलत। नेहा सैनी लता। चलिए भाई स्टूडेंट्स, मैं सोल्व करवा रही हूं आपको क्वेश्चन को। देखिए, अगर हम इतना टाइम एक क्वेश्चन पे लगाएंगे तो पेपर में क्वेश्चन कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, और सिटिंग अरेंजमेंट में तो फंस गए तो आप 10 और 15 मिनट एक क्वेश्चन ले जाएगा। तो चलिए भाई स्टूडेंट सोल्व करते हैं। सबसे पहले है, स्टूडेंट्स हैं कितने हमारे पास, 5 व्यक्तियों की बात हुई थी शुरू में, तो मेरे को 5 एरोज बनाने हैं। डायरेक्शन कौन सी है, नॉर्थ, तो फेसिंग नॉर्थ। नॉर्थ कौन सा होता है, 1 2 3 4 5। मैंने 5 एरोज बनाए हैं। जरूरी नहीं है कि मैंने जिस एरो पे जिसको बिठा दिया वो फिक्स हो गया। हम अपनी मर्जी से एरो को चेंज कर सकते हैं। मतलब मैं 6 एरो भी बना सकती हूँ। मेरे को 5 लोग इधर बिठाने इधर बिठाने, एक एरो को बाद में कैंसिल कर लेंगे हम, ठीक है। तो पहले किस पॉइंट से क्वेश्चन को करना डिस्कस करना है, सबसे पहले ये बात आनी चाहिए। ये नहीं कि क्वेश्चन की पहली लाइन पढ़ी और बिठाने लग गए बीच में, गलत हो जाएगा। जो इंफॉर्मेशन हमारे पास 100% श्योर है, ऐसी जानकारी जिसके बारे में हम बिल्कुल संतुष्ट हैं और बिल्कुल सही है, वहां से क्वेश्चन को करना शुरू करेंगे, ठीक है। तो पढ़िए पहली लाइन, सीमा रीटा और शशि के बीच में है। सीमा रीटा और शशि के बीच में है। ऐसे बैठ सकती है रीटा और शशि के बीच में सीमा। एक ये पॉसिबिलिटी भी तो बन सकती है कि सीमा यहां बैठ जाए, शशि यहां और रीटा यहां बैठ जाए। मतलब क्या है, फर्स्ट पॉइंट के बारे में मैं 100% श्योर नहीं हूं अभी, क्योंकि इसकी पॉसिबिलिटीज कितनी बन रही हैं, 2। तो दोनों पॉसिबिलिटी मतलब 2 डायग्राम बनाना। हम क्वेश्चन को कोशिश करेंगे कि एक ही डायग्राम में इसको सोल्व कर सकें। सेकेंड स्टेटमेंट पढ़ेंगे, लता इज इमीडिएटली आफ्टर द रीटा फ्रॉम लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड से बात करें तो जहां कहीं भी रीटा बैठेगी उसके एकदम साथ किसको बैठना है, लता को बैठना है। ये लाइन क्वेश्चन में कह रखी है। तो इसको मैं साइड पे कैसे लिख सकती हूं, इसको मैं रब कर रही हूं अभी। लता जो है एकदम से रीटा के साथ बैठती है, तो लता और रीटा एकदम साथ ऐसे भी बैठ सकते हैं, लता और रीटा एकदम साथ ऐसे भी बैठ सकते हैं। ये दोनों पॉसिबिलिटीज बन गई। क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले ये चीजें बनानी आनी चाहिए, तभी तो इसमें फिट कर पाएंगे। थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं, रीटा इज सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट। रीटा जो है बाएं वाले कोने से, लेफ्ट वाली साइड से दूसरे स्थान पर बैठती है। तो भाई लेफ्ट वाली साइड से दूसरा स्थान में काउंट कर सकते हो, ये वाला।
इस इंफॉर्मेशन के बारे में हम 100% श्योर हैं कि लेफ्ट वाले कोने से दूसरा यही बैठता है, तो यहाँ पे कौन बैठेगी? रीटा। मैंने डायग्राम में प्लेस किया है स्टूडेंट्स, मेरी बात को देखना ध्यान से। कुछ चीजें मैंने ऊपर लिखी थी, कुछ मैं डायग्राम में लिख रही हूँ। तो डायग्राम में हम तभी लिखते हैं जब हम 100% श्योर होते हैं, ठीक है। इधर वाला इधर लिखो, चलो ठीक। सत्या रानी दिखाई नहीं दे रहा साइड में, चलिए मैं ऊपर लिख देती हूँ इसको। देखिए रीटा के साथ में किसको बैठना है? लता को। तो लता और रीटा ऐसे भी बैठ सकती हैं, रीटा इस साइड बैठ जाए, लता इस साइड बैठ जाए, ये पॉसिबिलिटी भी आ सकती है। अब दिख गई आपको? चलिए अब स्टूडेंट इसमें डायग्राम में प्लेस करने की कोशिश कर रहे हैं हम। लेफ्ट साइड से दूसरे स्थान पर कौन बैठेगा? रीटा बैठेगी, ठीक है। प्रिया इज ऑन द कॉर्नर ऑफ लाइन, प्रिया जो है एक कोने पर बैठती है। प्रिया को हम इस कोने पे बिठा सकते हैं स्टूडेंट्स? नहीं बिठा सकते, क्योंकि रीटा के एकदम साथ तो किसको बिठाना है? लता को। तो लता यहां पर बैठेगी, प्रिया इस कोने पे बैठेगी। और ऊपर से देखो इन दोनों में से कौन सी पॉसिबिलिटीज उठाई जा सकती हैं? देखो रीटा और लता के बारे में बात हो रही थी। सेकंड पॉइंट, लता बाईं ओर से, लेकिन देखो लता की भी डायरेक्शन फिक्स कर रखी है उसने कि लता बाईं ओर से बैठेगी, किसके साथ? रीटा के साथ। बायां वाला कोना मतलब लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड से रीटा तो बैठ गई, एकदम साथ कौन बैठेगी? लता। अब लता यहां भी बैठ सकती है, लता यहां भी बैठ सकती है। हमारे पास अभी तक दो पॉसिबिलिटीज चल रही हैं। लेकिन इधर देखिए, लता अगर यहां बैठ गई तो प्रिया इस कोने पे आ सकती है, आ सकती है। अगर लता यहां बैठ गई तो प्रिया इस कोने पे आ सकती है, ठीक है। तो प्रिया जो है कतार के एक छोर पर मतलब कोने पर बैठती है। हो सकता है अभी प्रिया यहां भी बैठ सकती है कि अगर लता यहां बैठ जाए। तो अभी हम क्वेश्चन को फिक्स नहीं कर रहे हैं, अभी मैंने सिर्फ एक ही पॉइंट उठाया है कि रीटा जो है सेकंड बैठती है कहां से? लेफ्ट साइड से। लेफ्ट साइड से रीटा को बैठा दिया सेकंड नंबर पर। इन दोनों में से एक पॉसिबिलिटीज को इसमें फिट करना है स्टूडेंट्स। क्या ये वाली पॉसिबिलिटी फिट हो सकती है? देखिए रीटा के लेफ्ट में सीमा, फिर लेफ्ट में शशि। क्या मेरे पास लेफ्ट में दो बंदों का स्पेस है? नहीं। तो ये वाली पॉसिबिलिटी तो कैंसल, ये वाली सही। तो रीटा के राइट में कौन बैठेगा? सीमा। सीमा के राइट में कौन बैठेगा? शशि। इतनी बात आपको क्लियर हुई? पहले ये बताइए, कमेंट सेक्शन में यस लिखकर मेरे को रिप्लाई कीजिए कि ये वाली चीज क्लियर है आपको। शीतल सक्सेना, अब देख लीजिए सारे बोर्ड पर, अब दिख रहा है आपको, विजिबल है सबको। लिखा तो कुछ नहीं था मैंने, बस ये वाली पॉसिबिलिटी बनाई थी कि रीटा के राइट पे लता आ सकती है या रीटा के लेफ्ट पे लता आ सकती है, बस। कमेंट सेक्शन में यस लिख दीजिए अगर आपको ये वाला पॉइंट क्लियर है कि रीटा के राइट पे सीमा और सीमा के राइट पे शशि। चलिए काफी सारे स्टूडेंट्स के रिप्लाई आने स्टार्ट हो गए हैं। यस, आई थिंक आप सबको क्लियर है। तो रीटा के राइट पे देखो सीमा, सीमा के राइट पे हमने शशि, मतलब इस वाली पॉसिबिलिटीज को इसमें बिठा दिया। अब अगर यहां पर सीमा बैठी है तो क्या लता बैठ सकती है यहां पर? नहीं। तो लता यहां पर नहीं, तो लता बाईं ओर से रीटा के तुरंत बाद बैठनी थी, मतलब लता किसका नेबर होनी चाहिए? रीटा का। तो रीटा का नेबर लेफ्ट साइड पे यहां पे कौन आ जाएगा? लता। अब बची जगह एक पर्सन भी बचा है, और उसने क्वेश्चन में क्या भी रखा है कि प्रिया जो है एक कोने पर बैठती है। तो कोना तो यही है हमारे पास, तो यहां पे कौन बैठेगा? प्रिया। अगर वो ये इंफॉर्मेशन हमें ना भी देता तब भी प्रिया ने यहीं पे बैठना था। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन तो कंप्लीट हुआ, इसके नीचे वो क्वेश्चंस क्या क्या पूछ सकता है। आपसे तो यही पूछा था कि दूसरे कोने पे कौन बैठा है, आपने बता दिया लता। इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखिए पहले ये बनाना क्लियर हुआ सबको? 5 व्यक्तियों को नॉर्थ डायरेक्शन में हम कैसे बिठा सकते हैं? 5 ही बजाय 6, 4, 9, 10, 11, 12, कितने भी आ सकते हैं हमारे पास।
रेलवे और एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से 5 या 8 व्यक्तियों को बिठाना आएगा, इससे ऊपर नहीं आएगा. इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द बैंकिंग एग्जामिनेशन, अनलिमिटेड नंबर ऑफ पीपल कैन सिट देयर. अगर ये वाला क्वेश्चन आपको क्लियर है तो नेक्स्ट की तरफ मूव करें. इससे क्वेश्चन क्या क्या पूछे जा सकते हैं देख लीजिए. रीटा के थर्ड राइट पे कौन बैठा है? थर्ड राइट मतलब तीसरा दायां. स्टूडेंट्स ये देखिए, तीसरा दायां, तीसरा बायां, दूसरा बायां, ये चीजें क्लियर होनी चाहिए. देखिए नॉर्थ डायरेक्शन मतलब मैं इस साइड फेस करके खड़ी हूं. ये वाला हैंड मेरा कौन सा है? राइट हैंड. तो राइट की बात होगी तो हम इधर काउंट करेंगे. ये वाला हैंड मेरा लेफ्ट हैंड है, तो मतलब लेफ्ट की बात होगी तो हम इस साइड काउंट करेंगे. तो रीटा का थर्ड राइट पूछा है. थर्ड का मतलब तीसरे पर जाकर रुक जाना है, 3 छोड़ के चौथे पे नहीं जाना. तो रीटा के थर्ड राइट देखिए, सीमा, शशि, प्रिया. 1 2 3 कौन है? प्रिया. प्रिया के फोर्थ लेफ्ट पे कौन है? प्रिया. 1 2 3 4. प्रिया के फोर्थ लेफ्ट पे कौन है? लता. प्रिया के थर्ड लेफ्ट पे कौन है? रीटा. ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए जल्दी में. ये नहीं कि हम गिनने बैठे हैं वहां पे कि 1 2 3. तो प्रिया के सेकंड लेफ्ट पे कौन है? सीमा. फर्स्ट लेफ्ट पे कौन है? शशि. हु इज इन द मिडल? कतार के मध्य में कौन बैठा है? मिडल में कौन बैठेगा? सीमा. ये सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए. आई एम वेरी हैप्पी टू सी योर कमेंट्स हियर. आप सबको क्लियर है, ठीक है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. देखिए ये क्वेश्चन यहां से क्या बनता है. काफी सारे एग्जाम्स क्वालिफाई किए हैं मैंने, तो मैंने देखा है कि क्या क्या क्वेश्चंस हमारे पास पेपर में रहते हैं. जैसे कि उसने बताया था कि प्रिया जो है किसी एक छोर पर बैठेगी. जब हमने क्वेश्चन को सोल्व किया तो एक कोने पर लता आई थी, दूसरा कोना खाली बचा था और पर्सन भी एक बचा था. तो यहाँ पे कौन आई थी? प्रिया. मतलब ये वाली जानकारी अगर वो मुझे ना भी देता तो मेरे काम चल सकता था. प्रिया एक छोर पर बैठती है. तो इस स्टेटमेंट को, जो कि अननेसेसरी है, इसको हम बोलते हैं सुपरफ्लुअस. पेपर में क्वेश्चन आता है कई बार कि विच स्टेटमेंट इज सुपरफ्लुअस स्टेटमेंट. अनावश्यक जानकारी जिसके बारे में जरूरत नहीं थी, वो कौन सी स्टेटमेंट है? वो ये वाली स्टेटमेंट है. देखिए, प्रिया एक कतार के छोर पर बैठती है. क्योंकि ये हमारे पास ऑलरेडी प्रिया राइट कॉर्नर पर आ रही थी, तो जरूरत ही नहीं है कि इस स्टेटमेंट को वो हमें दे. चलिए स्टूडेंट्स मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. आपको सबको लाइन अरेंजमेंट इन नॉर्थ डायरेक्शन क्लियर है, ठीक है. देखिए जब नॉर्थ में बैठ रहे थे पर्सन, तो ये वाली साइड हमारी कौन सी थी? लेफ्ट साइड. ये वाली साइड हमारी कौन सी थी? राइट साइड. अब हम क्वेश्चन को करेंगे फेसिंग ईस्ट. देखिए डायरेक्शन ईस्ट कौन सी होती है? ये वाली. तो मतलब पर्सन कैसे बैठेंगे? अब ऐसे, ऐसे. तो ये वाला हैंड लेफ्ट हैंड, ये वाला हैंड राइट हैंड. तो ऊपर की तरफ कौन सी साइड चलेगी? लेफ्ट. नीचे की तरफ राइट. अगर किसी स्टूडेंट को नहीं क्लियर होता, देखिए आप नोटबुक को तो चेंज कर सकते हैं. क्या आप अपनी सीट को चेंज कर सकते हैं? ऐसे ऐसे मुड़ के बैठेंगे पेपर में, देखेंगे अपने आप को? नहीं. हमें सिर्फ एरो से कंफर्म करना है. एरो का लेफ्ट साइड हमारा लेफ्ट होता है, एरो का राइट साइड हमारा राइट साइड होता है. जैसे हम इस डायरेक्शन में बात करें तो एरो इधर गया है, उसका लेफ्ट उधर बैठेगा, तो ये वाली साइड लेफ्ट, ये वाली साइड राइट. ठीक है. अगर आपको लेफ्ट और राइट क्लियर है, सिटिंग अरेंजमेंट कभी भी नहीं रुकेगा आपका. क्वेश्चन लिखिए. देखिए अब तक हमने 5 व्यक्तियों का क्वेश्चन किया था, अब हम 7 व्यक्तियों का क्वेश्चन करने जा रहे हैं. ए बी सी डी ई एफ जी. जी की नंबरिंग कितनी होती है? 7. जी 7 के ग्रुप से याद होगा आपको. ए बी सी डी ई एफ जी. are sitting in a line
फेसिंग ईस्ट। 7 व्यक्ति एक कतार में पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठे हैं। C is on immediate right of D। हिंदी में लिखना लिख देती हूं। C D के तुरंत बाद बैठता है। C is on immediate right of D। C जो है D के तुरंत बाद बैठता है। B is an extreme end and E has neighbor। B is at an extreme end and देखिए एंड और एंड दोनों में फर्क है। एंड मतलब कोना, एंड मतलब और। देखिए लैंग्वेज बेस्ड प्रॉब्लम्स होती हैं, लैंग्वेज के ऊपर क्वेश्चन डिपेंड करता है। जैसे फर्स्ट लाइन में देखो सी डी के तुरंत बाद बैठता है। अब कोई बच्चा तो बोलेंगे डी सी के तुरंत बाद बैठता है, कोई बोलेगा सी डी के तुरंत बाद बैठता है। तो सी के बाद उसने हल्का सा कोमा दिया है, देखो हिंदी में सी डी के तुरंत बाद बैठता है। तो समझने के लिए आपको समझना है ये कि कौन बैठेगा, सी बैठेगा। बी इज एट एन एक्सट्रीम एंड एंड E has neighbor। B जो है किसी एक कोने पर बैठेगा और उसका पड़ोसी E है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये 2 नहीं तो 3 बार पेपर में आया हुआ है हमारे पास, एसएससी सीपीओ, ठीक है। एसएससी के एग्जाम्स के और क्लरिकल का कोई भी प्री का एग्जाम हो हमारे पास पेपर बैंक का, उसके अंदर ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 3 या 5 नंबर में क्वेश्चन आएगा। C इज ऑन इमीडिएट राइट ऑफ D। C D के तुरंत बाद बैठता है। B इज एट एन एक्सट्रीम एंड B किसी एक कोने पर बैठेगा और उसका पड़ोसी कौन है, E है। G इज बिटवीन E and F। G is between E and F। G E और F के मध्य में बैठेगा। हम हर डायरेक्शन का एक एक क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दूंगी। D is sitting at third from south end। D is sitting at third from south end। दक्षिणी सिरे से तीसरे स्थान पर D बैठेगा। करिए सॉल्व। गुरमीत सिंह, संजीव कुमार, वेरी गुड मॉर्निंग, यू आर वेरी लेट। पहले इसको सॉल्व कीजिए, इसके बाद क्वेश्चन नीचे 3 या 4 पूछे जाएंगे। डायरेक्शन फेसिंग ईस्ट है, पूर्व दिशा की ओर। मंजू शाहपुरा, वेरी गुड। अभी चेक करते हैं आंसर, इसके बाद नीचे 3 या 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे, वो भी लिखूंगी मैं।
स्टूडेंट्स प्लीज ट्राई टू सोल्व द क्वेश्चन इन 1 or 2 minutes ओनली, ठीक है। इससे ज्यादा अगर आपको समय लग रहा है, इसका मतलब आपका सिटिंग अरेंजमेंट का टॉपिक लेफ्ट और राइट क्लियर नहीं है आपको। अगर सोल्व नहीं होता है एटलीस्ट ट्राई करने की कोशिश कीजिए। जिन जिन का सोल्व हो गया कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। नेहा सैनी वेरी गुड। गुरमीत सिंह डन। नेहा सैनी गुड। जिन जिन स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन सोल्व हो गया है, क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन 2 या 3 बार एग्जाम्स में, ठीक है। और क्वेश्चन की इवन स्टेटमेंट भी नहीं चेंज थी। भाविका गुलाटी वेरी गुड। संदीप कुमार, गुरमीत सिंह गुड। अगर दूसरों से अलग चलना है स्टूडेंट्स, आधे स्टूडेंट तो यही सोच के बैठे हैं कि जब पेपर आएगा तब तैयारी करेंगे, जब पेपर आएगा तब तैयारी करनी स्टार्ट करोगे, तो उस बच्चे का पहले पेपर क्लियर होगा या जो 1 साल पहले से तैयारी में लगा था उसका पेपर क्लियर होगा। सी द डिफरेंस। आपको अपनी तैयारी को टिप्स पे रखना है, खुलते ही एग्जाम आपका क्रैक हो जाना चाहिए पेपर, इस हिसाब से आपको घर बैठ के तैयारी करनी है। एक एक क्वेश्चन मैं हर टाइप का कराऊंगी, इट इज नॉट पॉसिबल टू डू 15 और 20 क्वेश्चंस हियर। तो घर पे आपको प्रैक्टिस करते रहना है। जो कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है आप सेंड कर सकते हो अपने ग्रुप में, आप अपनी मेरी ईमेल आईडी पर मेरे को सेंड कर सकते हो क्वेश्चंस, सबको बता रखी है मैंने अपनी ईमेल आईडी, ठीक है। क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम आए, ठीक है, अपने स्टूडेंट वाले ग्रुप में डिस्कस कर लो, क्वेश्चन को मेरे तक पहुंच जाएगा। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। मनोज कुमार पूछा क्या है, अभी बताते हैं भाई। पूछे तो 4 या 5 क्वेश्चन है नीचे, उनको पूछेंगे, पहले हम बना लेते हैं। देखिए क्या है, एक दीवार पर, दीवार इस शेप की होगी, उसके ऊपर कुछ व्यक्ति इस साइड मुंह करके बैठे हुए थे। 7 व्यक्ति ए से लेकर जी तक। ये क्वेश्चन में ना एक लाइन रहती है आपके पास कि दे आर नॉट सिटिंग अकॉर्डिंग टू द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। कुछ बच्चे तो ये सोचते हैं कि ए बी सी डी ई एफ जी ऐसे ही बैठे थे, नहीं, ये स्पेशल लाइन क्या रखी होती है पेपर में कि वो अपने अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से नहीं बैठे, मतलब उथल पुथल होकर बैठे हैं। तो चलिए ईस्ट डायरेक्शन कौन सी है पहले देख लेते हैं। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ये वाली ईस्ट है। ये ईस्ट है तो ऊपर वाली साइड हमारी लेफ्ट, नीचे वाली साइड हमारी राइट। अब क्वेश्चन को करना सॉल्व करते हैं। पॉसिबिलिटीज बनेंगी इसके अंदर 2, लेकिन मैं एक ही पॉसिबिलिटी में क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखाऊंगी। 1 2 3 4 5 6 7 पीपल बैठे थे। 2 पॉसिबिलिटी कैसे बन सकते हैं ये भी देख लो। बी को किसी एक कोने पर बैठना है और उसका पड़ोसी ई है, तो कोने कितने होते हैं हमारे पास? 2 कोने, 2, तो मतलब हो सकता है बी यहां बैठे, उसका पड़ोसी ई हो सकता है बी यहां बैठे, उसका पड़ोसी ई हो। दोनों पॉसिबिलिटी से क्वेश्चन को करने की कोशिश कर रही हूं, लेकिन आपको बताऊंगी एक पॉसिबिलिटी में कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट लाइन पढ़िए, सी इज ऑन इमीडिएट राइट ऑफ डी। डी के तुरंत बाद कौन बैठता है? सी। मेरे पास बहुत सारे स्पेस पड़े हैं जहां पे मैं डी के तुरंत बाद सी को बिठा सकती हूं। सी डी के तुरंत बाद बैठता है। अब देखिए यहीं बैठेगा, ये ऐसे नहीं बैठेगा तुरंत बाद।
इसको अभी मैं फिट नहीं कर सकती क्योंकि अभी हमारे पास बहुत सारे स्पेसेस हैं जहां पे COD को बिठाया जा सकता है। सेकंड पॉइंट हमने लिख दिया, B जो किसी कोने पर बैठेगा उसका पड़ोसी E होगा। थर्ड पॉइंट देखिए, G इज बिटवीन E एंड F, E और F के मध्य कौन बैठता है? G। काफी सारे स्टूडेंट्स ने ये लिखा होगा, G E और F के मध्य बैठता है। मैंने आपको बताया था इसकी दूसरी पॉसिबिलिटी भी तो बन सकती है कि F यहां पर, E यहां पर, G यहां पर। अब भी तो G F और E के बीच में ही बैठा है। इसको भी अभी हम होल्ड डाउन कर देंगे, इसको भी नहीं लिखेंगे क्योंकि मेरे पास बहुत सारे स्पेस हैं। देखिए E जो है, E और F के बीच में कौन बैठेगा? G। इस डायग्राम में देखूं, E तो पहले बैठ चुका है, अब यहां पे कौन बैठेगा? G। यहां पे कौन बैठेगा? F। E पहले बैठ चुका है, यहां पे कौन बैठेगा? G। यहां पे कौन बैठेगा? F। ये क्लियर है आपको? आगे देखिए अगला पॉइंट, D इज सिटिंग एट थर्ड फ्रॉम साउथ एंड, दक्षिणी सिरे से तीसरे स्थान पर कौन बैठेगा? D। दक्षिणी सिरा कौन सा है? देखिए ये वाला साउथ होता है, नीचे की तरफ। नीचे से तीसरे स्थान पर D बैठेगा। 1 2 3, क्या D के बैठने की जगह है? पॉसिबिलिटी कैंसल, ये वाली सही हो जाएगी। पेपर में दो पॉसिबिलिटीज बनेंगी, एक कैंसिल हो जाती है, एक सही हो जाती है। तो थर्ड एंड से कौन बैठेगा? D। C इज ऑन इमीडिएट राइट ऑफ D। D के एकदम राइट पे किसको बैठना था? C को। D का मुंह इस साइड, राइट हैंड ये वाला, इधर कौन बैठेगा? C। बचा कौन? A, वो यहां बैठ जाएगा। क्लियर है सबको? कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए यस, और अगर पॉसिबिलिटी नहीं बनानी, एक में ही करना है, तो वो भी लिख दीजिए कि वैसे करवा दूंगी। सत्या रानी नहीं सॉल्व हुआ? राहुल रॉयल ईमेल आईडी बता देते हैं। सत्या रानी सोल्व नहीं हुआ है, ध्यान से देखिए इसको। मैं एक ही पॉसिबिलिटी में क्वेश्चन को करूंगी अभी। ये समझ में आया आपको कि दो कैसे बननी थी पॉसिबिलिटीज, और दोनों में से एक कैंसिल होगी, एक हमारी सही होगी। अगर हमने क्वेश्चन को शुरू से थोड़ा दिमाग लगा के किया होता तो मेरे को पॉसिबिलिटी बनाने की जरूरत नहीं थी। क्यों? क्योंकि हमने क्वेश्चन को स्टार्टिंग से स्टार्ट किया है, हमने अपनी नहीं देखी कि कौन सी स्टेटमेंट से हमें क्वेश्चन को करना चाहिए। अगर हम उस हिसाब से करेंगे तो मेरे पास दो पॉसिबिलिटीज भी नहीं बनेंगी। सचिन छछरोली गुड। चलिए देखते हैं भाई इसको एक ही पॉसिबिलिटी में कैसे करना है। जो इंफॉर्मेशन 100% ट्रू है पहले उससे सोल्व करेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 पीपल बैठे हैं। पहली स्टेटमेंट है सी डी के तुरंत बाद बैठता है। भाई मेरे पास बहुत सारे स्पेसेस हैं जहां पे मैं डी और सी को बिठा सकती हूं, तो यहां से मैं क्वेश्चन की शुरुआत नहीं कर सकती। जहां से ज्यादा पॉसिबिलिटी हो क्वेश्चन की शुरुआत नहीं करनी। सेकंड पॉइंट पे आते हैं, किसी एक कोने पर कौन बैठेगा? बी। कोने कितने हैं? 2। फिर पॉसिबिलिटीज कितनी बन गई? 2। छोड़ दो अभी इसको भी, होल्ड डाउन करते जाएंगे। थर्ड स्टेटमेंट पढ़िए, जी जो है ई और एफ के मध्य में बैठता है। अभी जी के लिए भी बहुत सारी जगह है, ई और एफ कहीं भी बैठ सकते हैं, होल्ड डाउन कर दीजिए। लास्ट स्टेटमेंट, कई बार क्या होता है लास्ट स्टेटमेंट से क्वेश्चन सॉल्व होता है। डी इज सिटिंग एट थर्ड फ्रॉम साउथ हैंड, दक्षिणी सिरे से तीसरे स्थान पर कौन बैठेगा? डी। तो 1 2 3 यहां पे कौन बैठेगा? डी। पहले तो मैंने डी को बिठा लिया जिसके बारे में 100% श्योर थी। फिर देखिए ये वाली स्टेटमेंट, बी किसी एक कोने पर बैठता है। इसकी दो ही पॉसिबिलिटी थी, ज्यादा तो नहीं है, तो कोने भी दो हैं, एक में बिठा के देख लेते हैं। बी जो है किसी एक कोने पे बैठेगा और उसका पड़ोसी ई है। अगर बी इस कोने पे बैठेगा तो पड़ोसी ई, अगर बी इस कोने पे बैठेगा तो पड़ोसी कौन है? ई। फिर फर्स्ट स्टेटमेंट पे आ जाइए, सी इज ऑन इमीडिएट राइट ऑफ डी। सी जो है डी के एकदम दाएं पर बैठता है। डी का एकदम दायां ये वाला, यहां पे कौन बैठेगा? सी। मतलब ये यहां पे ई को नहीं बैठने देगा। अगर यहां पे नहीं बैठेगा तो बी भी यहां पे नहीं बैठेगा। सॉल्व हो गया क्वेश्चन। बी और ई की पोजीशन फिक्स होगी कि वो कहां बैठेंगे? यहां पे। फिर बात आती है, जी जो है ई और एफ के बीच में बैठता है। ई तो बैठ चुका है, इसको तो हिलाना नहीं। अब एफ यहां बैठे, जी बीच में बैठ गया, ये बचा कौन? ए। सॉल्व हो गया क्वेश्चन।
हार्डली इट विल टेक 1 मिनट। मनोज कुमार वेरी गुड, एक ही पॉसिबिलिटी में करना है आपको। राहुल रॉयल, डी से पता चल रहा था, ठीक है जी। नेक्स्ट क्लास इज योर जीके। सत्य रानी सोल्व हो गया, गुड। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या क्या पूछे गए हैं वो देखते हैं। ये क्लियर हुआ आपको? क्वेश्चन देखिए अब इसके। हु इज सिटिंग टू द राइट ऑफ ई? ई के दाएं पर कौन बैठता है? देखिए भाई ई के दायां, ई का दायां हाथ कौन सा है? दायां मतलब राइट। अब ई इस डायरेक्शन में खड़ा है तो ये हाथ कौन सा है? राइट, मतलब नीचे की तरफ। कौन बैठेगा? जी। विच ऑफ द पीपल सीट एट एन एक्सट्रीम एंड? कोनों पर कौन कौन व्यक्ति बैठते हैं? पेपर में ऑप्शन रहेंगे ए सी, सी बी, बी डी, बी ए। कौन कौन बैठेगा? बी और ए, किसी एक को आपने सिलेक्ट कर लेना है। अगला क्वेश्चन है डी इज सिटिंग बिटवीन। डी इज सिटिंग बिटवीन डैश। डी जो है किस किस के मध्य बैठा है? ऑप्शंस आ जाएंगे आपके पास। डी किस किस के मध्य बैठा है देख लो, सी और एफ। तो आंसर आएगा इसका सी एंड एफ। हमारे पास 3 या 4 ऑप्शन रहते हैं, उनमें से एक को सिलेक्ट करना होता है। एक और क्वेश्चन। वेरी गुड, एफ एंड सी इज द राइट आंसर। भाविका गुलाटी, पिछले क्वेश्चन का ए एंड बी, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन का आंसर दीजिए जो मैंने बोर्ड पे लिखा है। ए फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में आएगा आपके पास बी जी डैश। डी सी ए ई, क्या आएगा आंसर? मनोज कुमार, बी ए और ए बी अगर दोनों में हो तो भाई जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला चलता है यहाँ पे, कि मतलब जी के बारे में पूछे अगर तो किस किस के बीच में बैठा है, तो ई एंड एफ और एफ एंड ई, तो बोथ आर द सेम। बिटवीन के केस में ये दोनों सही हैं। या तो हमारे पास ऑप्शन रहेगा ईदर 1 और 2 कि दोनों में से कोई एक, वैसे ऑप्शन में एक ही रहेगा, ए बी या बी ए में से एक ही ऑप्शन रहेगा। राहुल रॉयल दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए बी जी एंड डैश, बी जी डैश, ये फिल करना है आपको जो फिल इन द ब्लैंक दे रखा है। ये क्वेश्चन बहुत ही बार पेपर में देखा है मैंने। कैसे देखा है देखिए, बी जी डैश, ऑप्शन रहेंगे आपके पास एफ डी सी ए ई, कुछ भी आ सकता है। तो देखिए भाई बी के बाद एक पर्सन छोड़ा तो कौन आ रहा है? जी, मतलब दोनों में गैप कितने पर्सन का है? 1 पर्सन का। अगर पहले गैप 1 पर्सन का है तो अब अगला गैप किसका आएगा? 2 पर्सन का, फिर उससे अगला गैप 3 पर्सन का, ऐसे। तो जी के बाद 2 छोड़े, एफ और डी, कौन आएगा? सी। तो इसका राइट आंसर आएगा हमारे पास सी। ये आपको थोड़ा सा हिंट और देगा, बीच में एक आधा फिलअप और देगा। चलिए स्टूडेंट्स, क्लियर है अब आपको फेसिंग ईस्ट? आज हमने अभी तक फेसिंग नॉर्थ और फेसिंग ईस्ट की है, ठीक है। तो बाकी हम जो करेंगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। मैं आपको एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे रही हूँ, वो नेक्स्ट क्लास से पहले आपको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। आई थिंक कि आपको क्लियर होगा। अगर किसी को नहीं भी क्लियर है तो वीडियो को रीप्ले करके देख लीजिए आप घर पे बैठ के आराम से। इसी साथ के 2 या 3 क्वेश्चंस घर पे सोल्व करने की कोशिश कीजिए। आपके क्वेश्चन की स्पीड तभी इंक्रीज होगी। सिटिंग अरेंजमेंट एक ऐसा टॉपिक है, आज आपने कर लिया, उसके बाद महीने बाद करोगे तो हाथ नहीं चलेगा इस पे। कमांड बहुत जरूरी है इनके ऊपर, लेफ्ट राइट क्लियर होने जरूरी है, पॉसिबिलिटीज क्लियर होनी बहुत जरूरी है, ठीक है। एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे रही हूं, उसके बाद नेक्स्ट सेशन आपका जीके की क्लास का रहने वाला है, ठीक है।
नेक्स्ट क्लास में हम पैरेलल लाइन फेसिंग साउथ और फेसिंग वेस्ट करेंगे। हेलो, 4 बच्चे एक पंक्ति में बैठे हैं, ए बी सी डी। 4 बच्चे एक पंक्ति में बैठते हैं। अगर पंक्ति की डायरेक्शन नहीं गिवन है तो कौन सी लेंगे? नॉर्थ। ए बी की बगल वाली सीट पर बैठता है, मतलब ए जो है नेबर है किसका? बी का। तो देखिए स्टूडेंट, मैं इसको शॉर्ट में ऐसे लिख देती हूं, ए जो है नेबर है किसका? बी का। बी के साथ ए बैठेगा, लेकिन सी के बगल में नहीं। ए जो है बी के बगल में बैठेगा, लेकिन सी के बगल में नहीं। मतलब A is neighbor of B but not C. यदि C D की बगल में नहीं बैठा, यदि C D की बगल में नहीं बैठा, तो बताइए D की अगल बगल सीट पर कौन बैठेगा? इंग्लिश में लिखवा रही हूं जिनको प्रॉब्लम है क्वेश्चन को। ए बी के बगल में बैठता है लेकिन सी के नहीं। इसको हम इंग्लिश में लिखेंगे, ए इज द इमीडिएट नेबर ऑफ बी बट नॉट ऑफ सी। भाई सी का नेबर नहीं है, बी का नेबर है सिर्फ। अगली बात है, यदि सी डी की बगल में नहीं बैठता, इफ सी इज नॉट नेबर ऑफ डी, देन हु इज ऑन लेफ्ट और राइट ऑफ डी? ये क्वेश्चन का आंसर आपको पहले नेक्स्ट क्लास में देना है, ठीक है? ऑप्शन दे रही हूं इसके 4। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक मतलब इसी ही के साउथ और जो एक डायरेक्शन रहेगी है उसके ऊपर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है? इसका है ऑप्शन आपके पास केवल बी, केवल ए, बी और ए आंकड़े अपर्याप्त हैं। आंकड़े अपर्याप्त हैं मतलब डाटा इनएडिक्वेट। ये क्वेश्चन यूपीएससी सी सेट के पेपर में आ रखा है आपके पास। ओनली बी, ओनली ए, बी एंड ए, डाटा इनएडिक्वेट, कि हमारे पास आंकड़े अपर्याप्त हैं, आंसर नहीं दे सकते हम। ये क्वेश्चन को नोट कर लेना, ये आपको नेक्स्ट क्लास में होमवर्क बताना है। उसके बाद हम साउथ और वेस्ट डायरेक्शन के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी। थैंक यू।